तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक जो बेसिक फॉर्मूला था कैपेसिटर के चार्ज का, एक बार मैं आपको सर्किट फिर से बना देता हूँ तो थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा। तो उस तरह से है कि ये हमारे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी को लेके, और ये हमारा एक कैपेसिटर है, एक से बैटरी लगी हुई है, और हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर को इस सर्किट को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो पूरा बैटरी के चलते क्या हुआ, चार्ज फ्लो होना चालू हो गया। ये चार्ज है से Q, इसका रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टर, इसका रेजिस्टर है कैपिटल R, और ये है C। तो ये हमारा बच्चों बेसिक सर्किट है, RC सर्किट जो हम लोग पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं रिवीजन कराए देता हूँ आज की क्लास में। और ये वोल्टेज है B वोल्टेज, तो इसमें हमने सीखा था कि C जो है वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, R क्या है जो वायर है उसका, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मिला के दिस इज कैपिटल R। इनिशियली हमारा कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड। जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जाने लगता है। फिर हमने ये भी सीखा था कि इनिशियली चार्ज तेजी से फ्लो होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती जाती है तो फर्दर जो चार्जिंग है वो थोड़ा सा स्लो होती जाती है। ठीक। फिर ये भी सीखे थे कि जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट, है ना। तो ये सब बात हो गई थी। ठीक। अच्छा, तो ये जो बेसिक RC सर्किट है इसमें 2-3 फॉर्मूले भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में हो तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कराए देता हूं, क्योंकि उन सब फॉर्मूले की आज की एनालिसिस में भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला था दैट इज Q। तो वो Q का फॉर्मूला क्या था, Q मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, है ना। तो अगर ये से प्लस Q है और ये माइनस Q है तो हम लोग Q की वैल्यू लिखते थे C इंटू वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई RC। सो दिस वॉज द चार्ज ओवर कैपेसिटर। फिर इस CV को ही हम लोग क्या लिख लेते बच्चों, Q मैक्स लिख लेते थे। तो हमारा जो Q का फॉर्मूला बनता था वो ऐसे भी लिख दिया जाता था, Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ Q। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो R इंटू C है इसको क्या बोलते थे हम लोग, टाइम कांस्टेंट, दैट इज टाउ। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो R और C का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज टाउ। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी हमने किया था। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और अगर हम बताएं, यहाँ पर पिछले क्लास में शायद इस विषय पे इस तरह से चर्चा नहीं हुई थी। जैसे मान लीजिए बच्चों कि से आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें से 2-3 रेजिस्टेंस हैं अलग अलग। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूले में R लिखा हुआ है तो इस R की जगह फिर R इक्विवेलेंट लिखेंगे, है ना। इन सबको एक साथ जो इक्विवेलेंट करेंगे वो जो R इक्विवेलेंट आएगा उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, बट इसी में आप चाहें तो एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लें। पॉइंट ये ऐड कर लें कि इफ मल्टीपल रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट, इफ मल्टीपल रेजिस्टेंस मतलब से एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, और भी हो सकता है ज़्यादा हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि जो R है उसको रिप्लेस कर देंगे R इक्विवेलेंट से। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उससे हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो आप टाइम कांस्टेंट लिखते हैं टाउ, ये हमारा है टाइम कांस्टेंट टाउ। तब फिर आपका जो टाइम कांस्टेंट टाउ हो जाएगा दैट विल बी R इक्विवेलेंट इंटू C। ठीक है ना बच्चों। तब हमारा टाइम कांस्टेंट वो R इंटू C की जगह R इक्विवेलेंट इंटू C हो जाएगा। तो ये बेसिक एक चेंज रहेगा।
सो दिस इज इन केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर ये तो फॉर्मूले थे, ये जो Q से रिलेटेड फॉर्मूला था। अब एक फॉर्मूला हमने I का भी पढ़ रखा था, तो I का भी फॉर्मूला एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों। चूंकि ये सब चीज़ें उतनी से फ्रेंडली कई बार नहीं होती, आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो एक आध बार अगर आप ज़्यादा भी सीख लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है। तो I का जो फॉर्मूला था वो हम लोग क्या पढ़ते थे, तो I का फॉर्मूला पढ़ते थे से V बाई आर और e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था I का, करंट दैट इज इन द सर्किट, और ये जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज फॉर Q ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो ये भी T पर वेरी कर रहा है और ये भी T के हिसाब से वेरी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक दो टर्म और आपको ध्यान में हो, पिछली क्लास में पे चर्चा हुई थी। एक था ओपन सर्किट और एक था शॉर्ट सर्किट। तो ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट एक बार हम आपको फिर सिखाते हैं। ठीक, तो आपको याद हो कि दो टाइम फ्रेम की बात हो रही थी, तो ये अज्यूम करते हुए कि आपको थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर का याद है, हम उसमें पूरा नहीं जाएंगे। तो दो टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, एक था t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 क्या था, इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियली क्या हो रहा था, सो दैट वाज t इक्वल टू 0। तो अगर इनिशियली देखें तो इनिशियली क्या था कि कोई चार्ज तो था नहीं, है ना। द मोमेंट द बैटरी वॉज कनेक्टेड, तो वो इनिशियल मोमेंट है हमारे लिए। तो ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, और t इक्वल टू 0 पे किस तरह का फोटो बनता है एक बार मैं सब बनाए देता हूँ। बच्चों देखो, ये बार बार हम इसलिए करा रहे हैं, एक तो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है जो आप पढ़ते हैं, बट चूंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल नई जैसी रहती हैं, तो अगर आप एक बार ज़्यादा देख लेंगे तो अच्छा है। तो देखो इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली जैसे ही बैटरी चालू हुई वैसे ही तो कोई चार्ज नहीं आएगा, फिर ग्रेजुअली चार्ज आता है। तो क्या हो रहा है कि इसके अक्रॉस, जैसे हमने इसको लिखा V, इसको लिखा 0, ठीक है। अच्छा, फिर इसको भी लिखा 0 और इसको भी लिख रहे हैं 0। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अगर अक्रॉस दो पॉइंट ले लें तो दोनों सेम पोटेंशियल पर है। तो सेम पोटेंशियल का मतलब फिर से समझ लीजिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, ऐसे। ठीक है। दूसरा है कि अगर इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल जो है डिफरेंस है, V माइनस 0, तो V तो है, लेकिन यहां भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब इस कैपेसिटर को माना जाएगा शॉर्ट सर्किट और इस रेजिस्टर को आप ऐसे मानेंगे जैसे कि ओपन सर्किट है। बात समझे कि नहीं, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बाद भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ओपन सर्किट। ठीक, तो हमारा ये जो रेजिस्टर है वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा, और ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा। अंदर ही लिखूं या बाहर लिख दूं, तो यहां लिख देता हूं, बाहर ही लिख देता हूं। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम मानेंगे कि ये ओपन सर्किट है। देखो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। ये ओपन सर्किट है और कैपेसिटर को माना जाएगा जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट है। देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब हो तो ऐसे समझना है कि उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। उसके अक्रॉस दो पॉइंट ले लीजिए, दोनों सेम पोटेंशियल पर है। और ओपन सर्किट में क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप तो है लेकिन करंट तो नहीं है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप के बावजूद करंट नहीं है, इसका मतलब है कि फिर वो सर्किट जो है वो ओपन है, मतलब खुला हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पा रही करंट। लेकिन चाहे ओपन सर्किट हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, दोनों में करंट नहीं रहती, कोई करंट या चार्ज का फ्लो नहीं होता है।
तो चाहे ओपन सर्किट की बात करो, ये दोनों टर्म बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और चाहे शॉर्ट सर्किट की बात करें, दोनों में कोई चार्ज फ्लो नहीं चलता है, नो चार्ज फ्लो, किसी तरह का चार्ज फ्लो नहीं होता है दोनों में। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ किसी भी एलिमेंट के अबाउट शॉर्ट सर्किट अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेम पोटेंशियल अक्रॉस द एलिमेंट या अक्रॉस द लोड मतलब वो कुछ भी हो सकता है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या है? सेम पोटेंशियल नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब है कि उस लोड के अक्रॉस देखें तो सर्किट ही इनकम्प्लीट है, यानी खुला हुआ है। तो अगर इसको थोड़ा और ढंग से बनाएंगे तो देखो ऐसे दिखेंगे बच्चों। देखो ये सब चीजें बेसिक है। देखो ऐसे यहां अपने को ओपन सर्किट बनाना है और यहां शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि एक वायर को आप इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दीजिए तो लोड यहां भी गायब हो जाएगा और यहां से भी गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों ये दिखेगा, ठीक। तो कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई चार्ज नहीं है इनिशियली। मैंने यहाँ V बनाया, यहाँ पे E बना दिया, यहाँ भी V ही बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। ऐसे ये है बच्चों। सो दिस इज V, ये भी है V और ये है 0 और ये भी है 0। ऐसा तो शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब वो एलिमेंट ही गायब हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो आप चाहें तो बना दें और चाहें तो छोड़ दें। ऐसे बना दीजिए, चलिए थोड़ा सा अच्छा ही बना लीजिए। ऐसे ओपन सर्किट हो गया। ऐसे तो करंट नहीं जा रही है एक पार से दूसरी पार। तो ये था इनिशियल मामला। अब फाइनल क्या होता है? फाइनल हो जाता है, हम बोलते हैं कि साहब काफ़ी लंबे समय तक अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। तो फुली चार्ज का मतलब क्या है? तो T = 0 यानी इनिशियल जो है उसमें कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो चाहे तो लिख लो नो चार्ज इन कैपेसिटर। बच्चों ये सब कुछ नई बात नहीं है, हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। बस एक बार मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रो करवाए दे रहा हूँ बेसिक का, ताकि आप सीख सकें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज T टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ये टाइम जो है वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब फाइनल सिचुएशन। तो फाइनल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है दिस इज फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब हमने ये भी सीखा था कि भाई अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता तो हमेशा थोड़ी फुली चार्ज रहता है, उससे चार्ज लॉस भी तो होते रहता है। बट अगर ये मान के चलें कि हमारा कैपेसिटर आइडियल है तो इसका मतलब है कि अब कोई चार्ज लॉस नहीं है। तो एक बार चार्ज हो गया तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जो ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में एक बार फिर समझ लीजिए आप क्या होगा। तो अब क्या हो रहा है बच्चों? फिर से वही फोटो बना रहे हैं लेकिन अब वो T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बन रहा है तो जरा गौर से देखो क्या होगा। दिस इज रेजिस्टेंस कैपिटल R, दिस इज कैपेसिटेंस C, दिस इज V, ठीक। तो ये हो गया V, ये भी हो गया V। अच्छा, अब फुली चार्ज होने का मतलब क्या है? देखो फुली चार्ज होने का मतलब क्या है? फुली चार्ज होने का मतलब ये है कि करंट तो अभी भी फ्लो होना बंद हो गया है। अब जब करंट फ्लो होना बंद हो गया तो इसके अक्रॉस अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि
ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, B। और ये जो पॉइंट है ये तो 0 पे ही है और ये भी 0 पर है, ऐसे। अब यहां पर जो चार्ज है दिस इज प्लस क्यू, मान लीजिए फुली चार्ज है प्लस क्यू, और ये प्लेट हो गई माइनस क्यू पर, ऐसा। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि जो शॉर्ट सर्किट माना जाता है या शॉर्ट सर्किट जो दिख रहा है वो रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट हो रहा है और कैपेसिटर का ओपन सर्किट हो जा रहा है। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है और रेजिस्टेंस का ओपन सर्किट हो जा रहा है। और यहां पर क्या है कि रजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा और आपका जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। देखिए ओपन सर्किट में क्या है कि अक्रॉस द एलिमेंट पोटेंशियल ड्रॉप तो है, उसके बाद भी अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो पहली बात तो ये है कि क्या आप इसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि बोथ द पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल। तो एक वायर अगर केवल है विदाउट एनी लोड तो उसके हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखो पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V है कि नहीं है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है। तो अगर एक वायर है और उसमें हम देख रहे हैं कोई भी लोड नहीं है तो, या कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या हो गया कि आप उसके हर पॉइंट को सेम पोटेंशियल पर अज्यूम करते हैं। तो यहाँ भी तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ तो सेम पोटेंशियल नहीं है ना, अलग अलग है। तो फिर उसके बाद भी करंट फ्लो ना होने का फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? एक कारण ये हो सकता है कि पोटेंशियल भाई सेम हो तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होने की बेसिक शर्त है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर पोटेंशियल ही सेम है तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बाद भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर उसका लॉजिक क्या देंगे कि साहब फिर तो ओपन सर्किट है ना। तो अब अगर इसको हम अगर ड्रॉ करें तो इसको देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करा देना है। तो ये पूरा रेजिस्टेंस वाला वायर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर से मतलब एक पूरा वायर ही बना दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप एक ओपन सर्किट कर दीजिए लाइक दिस। अब देखो ओपन सर्किट में आप चाहें तो कैपेसिटर को दिखा सकते हैं, चाहें तो ना दिखाएं, आपकी इच्छा है ना। आप चाहें तो कैपेसिटर दिखा दीजिए, लीजिए दिखा दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, चाहे तो ना दिखाई, क्योंकि जब उसका कोई मतलब ही नहीं, उसमें जो है कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो चाहे तो दिखा सकते हैं। जैसे ऊपर भी मैंने रजिस्टर को दिखा दिया है तो आप इसको भी दिखा दीजिए। अच्छा फिर आपका मन है आप इस तरफ भी दिखा सकते हैं, या चलिए इसी तरफ ही रहने दीजिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब जो कैपिटल R है, जो रेजिस्टेंस है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो कैपिटल C है, जो कैपेसिटर है, वो ओपन सर्किट जैसा काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किट हो चाहे ओपन सर्किट हो, करंट फ्लो नहीं होता, ये पक्का है, नंबर 1। नंबर 2, करंट फ्लो अगर सेम पोटेंशियल के चलते नहीं फ्लो हो रहा है देन वी कॉल इट शॉर्ट सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बाद भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। एकदम दिमाग में पक्का रखिए। शॉर्ट सर्किट मतलब अगेन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है चाहे ये वाला शॉर्ट सर्किट हो या ये वाला, सेम पोटेंशियल अक्रॉस द लोड, है ना, सेम पोटेंशियल अक्रॉस द लोड। और ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहता है, यहां भी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ना करंट फ्लो नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद भी करंट फ्लो ना होने का मतलब होता है ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक हमारा लॉजिक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक, एक थोड़ा सा रिकैप हो गया। अब चलो आज नई बात करते हैं। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं। अब बच्चों देखें जरा, जैसे एक छोटा सा एक क्या कहें, जैसे Q की वैल्यू लिखते थे ना हम लोग, तो Q की वैल्यू क्या लिखते थे, तो लिखते थे साहब Q मैक्स, या CV भी कह सकते हैं इसको। Q मैक्स क्या हो जाता था, CV।
और फिर लिखते थे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे, ठीक है। या आप आरसी को आरसी ना लिख के आप शॉर्ट में टाउ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। बच्चों समझे। तो कई बार ऐसे आपको बुक्स में मिलेगा कि साहब अगर मान लीजिए हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो बताइए साहब कितना चार्ज है ना। तो हमें बस यही करना है कि चार्ज देख रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर, अगर टाइम को टाइम कांस्टेंट के बराबर लिख दिया जाए। तो बात यह है कि इफ जो t है वो टाउ के बराबर हो जाए तब क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो अब ये देखिए अगेन हम पूरा, ये तो बहुत इजी एक कैलकुलेशन है, बट जो रिजल्ट आएगा अगर आप वो डायरेक्ट याद रखें तो और अति उत्तम है। तो अगर t की जगह टाउ ही रख दें तो q इक्वल टू क्यू मैक्स हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टाउ, और नीचे भी तो टाउ ही है। तो यहां से जो Q है दिस इज व्हाट, दिस इज Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। अब ये जो e टू द पावर माइनस 1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0.37। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है 0.37। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस Q इज इक्वल टू Q मैक्स, और ये लगभग आपका ऐसे आता है 0.63। वैसे 632 टू बी प्रिसाइज होता है, चलो 2 भी लिख देता हूं मैं ऐसे। तो अगर एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम ले लिया जाए तो जो Q है वो मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स रहता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा, फिर अगर 2 टाउ ले लें तो उसके लिए भी एक रिजल्ट आ जाएगा, 3 टाउ ले लें तो उसके लिए भी आ जाएगा, ऐसे 5 टाउ तक हम लोग याद रख लेते हैं, 2-3, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा इसी को अगर परसेंटेज टर्म में लिखना हो तो परसेंटेज टर्म में कैसे लिखा जाएगा, परसेंटेज टर्म में लिखा जाएगा तो जो Q है दिस इज से ऐसे कर सकते हैं कि 63.2% ऑफ Q मैक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो कैपेसिटर के ऊपर जो कुल चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज का लगभग 63.2% रहता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट अपने को बच्चों याद रखना है। अब क्या है कि और एक दो टाइम का अगर एक स्टैंडर्ड हम लोग याद कर लें तो अच्छा होगा, नहीं भी अगर आप याद रख पाते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक तरफ एक कॉलम, 2 कॉलम ड्रॉ कर लें, एक तरफ लिख लें T और एक तरफ लिख लें से Q, ठीक है। तो अगर टाउ है तो Q is how much? This is 63.2% of Q max। फिर टाउ की जगह से 2 टाउ है, सो दिस इज 87% ऑफ Q max ऑलमोस्ट। ये सारे ऑलमोस्ट वैल्यूज हैं, है ना, क्योंकि हम E की पावर करेंगे तो एग्जैक्ट तो वैसे भी नहीं लिख सकते। 3 टाउ है देन इट इज 94% ऑफ Q max, और से अगर 5 टाउ है तो इट्स इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ Q max। मतलब अगर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 टाइम कांस्टेंट के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा तो हम मानेंगे कि चलो जो होना था हो गया, 1% चार्जिंग बची है, 99% हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है। तो ये वैल्यूज आप अगर ध्यान में रख लें तो अति उत्तम है, और अगर सब ध्यान में ना रहे तो पहला तो जरूर ही ध्यान में रखना चाहिए बच्चों, है ना। अच्छा, कहीं कहीं आप देखेंगे 63% भी लिखा हुआ है तो वो चूंकि ये भी अप्रॉक्स है तो वो भी अप्रॉक्स है, तो कोई हर्जा नहीं है। अगर 63% भी लिख रहे हो तो भी चलेगा।